हेलो दोस्तों, वी आर बैक ऑन आवर चैनल वेयर वी लर्न लॉ इन अ वेरी सिंपल एंड ईजिएस्ट वे। जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने। उकसाना भड़काना पड़ सकता है महंगा, हुआ तो जाना पड़ेगा जेल। दोस्तों बंद कर दो ऐसी हरकतें, संभल जाओ, अभी भी बहुत टाइम है, वरना पछताना भी पड़ सकता है। माना कि आपकी ऐसी इंटेंशन ना हो, बट अगर आपके कहने पर सामने वाले ने कुछ इलीगल एक्ट या ऑफेंस कर दिया तो भैया देख लो अब क्या हो सकता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस के बारे में, जो सेक्शन 107 से 119 तक डिफाइन किया गया है। दोस्तों, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में हम चार चीज़ों को कवर करेंगे: कैटेगरीज ऑफ अबेटमेंट, अबेटर, एग्जाम्पल्स और पनिशमेंट्स को। दोस्तों, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है इंस्टिगेट, यानी जिसका मतलब होता है भड़काना। दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इलीगल एक्ट और ऑफेंस करने के लिए भड़काता है या उसे ऐसा करने के लिए उकसाता है तो वो इंस्टिगेट की कैटेगरी में आता है, जिसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मान लो अगर आपने किसी को इंस्टिगेट किया टू डू एन एक्ट जो इलीगल या ऑफेंस है, अगर वो इंसान उस ऑफेंस को कर देता है और वो ट्रायल के दौरान या पुलिस के सामने ये कन्फेस कर देता है कि आपने उसको ऐसा करने के लिए बोला था, चाहे आपकी वो इंटेंशन थी या नहीं थी, हो सकता है कि आपने उसको मजाक में बोला हो, बट अब तो काम गलत हो गया, ऑफेंस हो गया, तो जिसके लिए आपको उसके साथ जेल में चक्की भी पीसनी पड़ सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है एंगेजमेंट इन क्रिमिनल ऑफेंस, इलीगल एक्ट और कॉन्स्पिरेसी। इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई भी इंसान जो क्रिमिनल ऑफेंस, इलीगल एक्ट और कॉन्स्पिरेसी में शामिल होगा, उसे भी अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, होता है ना, जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं जो इलीगल एक्ट करने की प्लानिंग करते हैं या कुछ इलीगल एक्ट करने के लिए जाते हैं, तो दूसरे कुछ लोग उनके साथ चले जाते हैं या उनकी प्लानिंग सुनने के लिए चले जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने थोड़ी कुछ करा है, मैं तो बस उनकी बातें सुन रहा हूँ, या फिर मैं तो उनके साथ गया हूँ, मुझे थोड़ी कुछ होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं, ऐसा करना भी अबेटमेंट में इंक्लूड किया जाता है, जिसके बाद आपको इतनी सी बात के लिए बहुत पछताना पड़ सकता है। और हाँ, शायद जेल जाने के बाद तो आपकी ये आदत छूट जाए। इससे तो बेहतर है कि अभी सावधान हो जाएं। थोड़ी सी सावधानी आपको क्रिमिनल केस में फंसने से बचा सकती है, वरना तो भैया इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है हु इंटेंशनली एड्स, जिसका मतलब होता है मदद करना। जो इंसान किसी इलीगल एक्ट और ऑफेंस करने वाले ऑफेंडर की किसी भी टाइप की मदद करेगा। दोस्तों, वो मदद कुछ इस प्रकार की हो सकती है जैसे मिस रिप्रेजेंटमेंट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, और किसी भी तरह से अगर कोई किसी ऑफेंडर की मदद करेगा तो उसको भी क्राइम में इंक्लूड किया जाए। दोस्तों, ये तो बात हुई अबेटमेंट की। अबेटमेंट होता क्या है, अब बात करते हैं कि अबेटर किसको माना जाएगा। सेक्शन 108, ऐसा कोई भी इंसान जो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस करेगा, मतलब कि जो किसी क्रिमिनल की क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट करेगा, क्राइम में इंगेज होगा और क्राइम करने के लिए मदद करेगा, उसे अबेटर कहा जाता है। और ऐसा करने के लिए उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। ए बी को सी का मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट करता है और बी मर्डर करने से मना कर देता है, तो ए को बी को इंस्टिगेट करने के लिए अबेटमेंट टू कमिट मर्डर के केस में गिल्टी माना जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ए बी को सी का मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट करता है और बी इन द परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन सी का मर्डर कर देता है, तो भी ए को गिल्टी माना जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट के बारे में। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अबेटमेंट एक क्राइम है तो इसको करने के लिए सज़ा भी मिलेगी। दोस्तों, अबेटमेंट के लिए अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स बताई गई हैं जो कि एक्ट और इंटेंशन पर बेस्ड हैं। तो आइए सभी पनिशमेंट्स को एक एक करके देख लेते हैं। सेक्शन 109, एक्ट अबेटेड इज इक्वल टू एक्ट डन विथ कॉमन इंटेंशन। मतलब कि अगर मैं किसी को कुछ मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट करता हूँ और सामने वाला सेम इंटेंशन से उसका मर्डर कर देता है, तो मेरे को भी मर्डर करने के लिए पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 110 कहता है कि एक्ट अबेटेड इज इक्वल टू एक्ट डन विद डिफरेंट इंटेंशन, यानी कि मैं अगर किसी को मर्डर करने के लिए कह रहा हूँ और सामने वाला किसी दूसरे इंटेंशन से मर्डर कर देता है, तो मेरे को जो मैंने अबेटमेंट किया है ना मर्डर करने के लिए, तो मेरे को उसके लिए सज़ा दी जाएगी।
दोस्तों हमने कॉमन इंटेंशन पर एक वीडियो पहले से बना रखी है जिसकी नोटिफिकेशन आपको कॉर्नर में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी। सेक्शन 111 कहता है कि व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, यह मतलब कि मैं किसी को कुछ एक्ट करने के लिए इंस्टिगेट कर रहा हूँ और वो कोई दूसरा एक्ट कर देता है तो मेरे को जो एक्ट हुआ है उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 112 कहता है कि एक्ट अबेटेड प्लस एडिशनल एक्ट डन, यानी कि मैंने कुछ अबेटमेंट की और उसके साथ में सामने वाले ने एक और एक्ट ऐड करके कर दिया तो मेरे को भी जो एक्ट हुआ है ना एडिशनल में उसके लिए भी सज़ा मिलेगी। सेक्शन 115 कहता है ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा कोई भी अबेटमेंट की गई है जिसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी तो अगर वो ऑफेंस हो गया है तो उसके लिए 14 साल तक की सज़ा मिलेगी और अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ है तो 7 साल तक की सज़ा मिलेगी। दोस्तों सेक्शन 116 कहता है कि ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, अगर किसी कोई एक ऐसा ऑफेंस अबेट किया गया है जिसमें कि सिर्फ इम्प्रिजनमेंट को बताया गया है तो अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ है तो उसके लिए 1/4 सज़ा मिलेगी और अगर वो अबेटमेंट किसी पब्लिक सर्वेंट ने की है ना तो उसको हाफ सज़ा मिलेगी। दोस्तों सेक्शन 117 अबेटमेंट बाय पब्लिक की बात करता है जिसमें 10 से ज़्यादा पर्सन इंक्लूड होने चाहिए जिसके लिए 3 साल तक की सज़ा, फाइन और दोनों भी हो सकता है। गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स मेक लॉ सिंपल।